अगर आप बासी भोजन खाते हैं, यानी कि जो रखा हुआ भोजन होता है वो खाते हैं, या बासी भोजन किसी को देते हैं, तो समझ जाइए, क्योंकि इन सब चीजों का दान आपको मुश्किल में डाल सकता है। ऐसा क्यों है, आइए जानते हैं। पंडित जी, कई बार तो कहा जाता है जो बासी रोटी होती है वो ज्यादा अच्छी होती है, तो बासी भोजन यहाँ अच्छा नहीं है। अब ये कहावत में क्या कहा जाता है मुझे नहीं पता, लेकिन जहाँ तक शास्त्रों की बात है, तो शास्त्रों में तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता के 18वें अध्याय में, यातयामम गतरसम पूति पर्युषितम चयत उच्छिष्टमपि चामेध्यम भोजन तामसः प्रिय। याम कहते हैं प्रहर को, 3 घंटे का एक प्रहर होता है, 24 घंटे में 8 प्रहर होता है। यातयामम मतलब 3 घंटे से ज़्यादा का समय का बना हुआ भोजन। गत रसम ऐसा फल जिसका रस सूख गया हो। पूति प में इति प्रत्यय लगा हुआ है, जिसका अर्थ होता है प्रकृति द्वारा दुर्गंधित। प्रकृति द्वारा दुर्गंधित 2 ही चीज़ें हैं, लहसुन और प्याज। इसको जब खेत से उखाड़िए तभी बदबू करता रहता है, लहसुन और प्याज, तभी से इसमें दुर्गंध होती है। प्रकृति द्वारा दुर्गंधित लहसुन और प्याज। पर्युषित कहते हैं कि जैसे कि कोई जूठी थाली के साथ बढ़िया थाली रख दी जाए खाना परोस करके, तो उसके संग दोष के कारण वो पर्युषित हो जाएगी। च यत किसी भी प्रकार का नशीला पदार्थ। उच्छिष्ट किसी के भोजन करने के बाद छूटा हुआ भोजन, मतलब जिसको कहते हैं उच्छिष्ट, मतलब किसी के द्वारा खाया हुआ भोजन है, भोजन किया हुआ है, उसमें से थोड़ी वस्तु कुछ बची हुई है। उच्छिष्टमपि चामेध्यम, अमेध्य कहते हैं हिंसा के द्वारा प्राप्त कोई वस्तु, मांसाहार वगैरह। चामेध्यम भोजन तामसः प्रिय। तामस प्रकृति के लोगों के लिए ये प्रिय होता है। तो तामसी वस्तुओं का दान करने से कभी आपका कल्याण थोड़ी होगा, नहीं। कभी आपका मंगल थोड़ी होगा, चाहे सकाम भाव से हो चाहे निष्काम भाव से हो। सकाम भाव से हो भी होगा तो भी नहीं कल्याण होगा, निष्काम भाव से होगा तब भी नहीं कल्याण होगा। तो सीधी सीधी बात है। तो अगर आप बासी भोजन खाते हैं या बासी भोजन किसी को देते हैं तो समझ जाइए, क्योंकि इन सब चीज़ों का दान आपको मुश्किल में डाल सकता है। क्यों है ऐसा, जानते हैं पंडित जी। पंडित जी, क्या वजह क्या है इसके पीछे? देखो, जिन लोगों की कुंडली में मंगल ग्रह मेष, मकर या वृश्चिक राशि में है, ऐसे लोगों को मसूर की दाल, मिठाई का दान नहीं करना चाहिए। अपने घर आए मेहमानों को सौंफ खाने को नहीं देना चाहिए। मंगल के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए बासी भोजन ना खुद खाएं ना और किसी को दें। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, बहुत से जो दर्शक हैं वो सोशल मीडिया के जरिए भी हमसे जुड़ते हैं, तो सोशल मीडिया पे ही एक दर्शक हैं जिन्होंने एक क्वेरी पूछी है। 10 दिसंबर 1987 इनका डेट ऑफ बर्थ है। 10:10 पे ये पैदा हुए थे। अल्मोड़ा के ये रहने वाले हैं, यानी कि इनका जो जन्म स्थान है वो अल्मोड़ा है। इनका सवाल है कि ग्रोथ इनकी बहुत कम है, क्या इनको जॉब चेंज करना चाहिए, क्या जॉब चेंज का योग है, और आगे इनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा? नाम क्या है इनका? इनका नाम हरीश है। 10 दिसंबर 1987। अभी तो जो ग्रह दशा है उसके आधार पे मैं बता सकता हूँ कि सूर्य और शनि दोनों ग्रहों का इत्तेसाल बृहस्पति से नहीं है। अभी समय इनका मध्यम चल रहा है बेटा। बहुत अच्छा ग्रोथ मिलने में मार्च 2028 तक का समय लगेगा। अच्छा। मार्च 2028 के बाद ये ज़िंदगी में पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, लेकिन अभी मार्च 2028 तक का समय ऐसे ही है जो सामान्य स्थिति वाला है। और इन्हें बहुत कुछ अगर अच्छा करने की जिज्ञासा है तो ये श्री राम रक्षा स्तोत्र का सुबह शाम पाठ करना शुरू कर दें, राम दरबार की पूजा करें और सात्विक तरीके से बृहस्पतिवार के दिन भगवान श्री हरि विष्णु के मंदिर में, कृष्ण के मंदिर में या राम मंदिर में जाकर के दर्शन पूजन भी करें। जय मां विंध्यवासिनी। एक और कालचक्र के दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। बिहार से अर्जुन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अर्जुन जी, बहुत स्वागत है कालचक्र में आपका। अपना सवाल कीजिए। सर, मैं बहुत परेशान रहता हूँ बीमारी के वजह से। कितने साल उम्र है आपकी? सर, मेरा डेट ऑफ बर्थ बता दूं या सिर्फ उम्र बता दूं? हाँ, डेट ऑफ बर्थ बताइए। डेट ऑफ बर्थ मेरा है सर 2 मार्च 1980। जी, ठीक है। कितने बजे पैदा हुए?
10:10 लगभग सर। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो अभी आपका स्वास्थ्य खराब रहता है अर्जुन जी। मैं आपको बताऊं कि आपके छठे भाव का स्वामी जो है बुध है और वो आपके लग्नेश मंगल के साथ है। रक्त संबंधी बीमारियां आपको परेशान कर रही हैं, नसों में खिंचाव होता है। तो आप अपने स्वास्थ्य को ठीक बनाए रखने के लिए मैं चाहूँगा कि गेहूं का आटा और गुड़ 5 मंगलवार दान करिए। 5 मंगलवार अगर गेहूं का आटा और गुड़ आप दान करेंगे तो इससे आपको काफ़ी हद तक अपने सेहत में सुधार दिखाई देगा और किसी अच्छे सुयोग्य चिकित्सक से परामर्श लेकर के अपना इलाज करवाएंगे, उससे भी आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी।